जब उनको मौका था तभी वो कुछ किए नहीं। अभी रिटायरमेंट के टाइम में 70 साल की उम्र में भी पार्टी बना रहे हैं। तो जब वो जिस पार्टी में थे उस पार्टी में अपने वंशज जमात के साथ कुछ किए नहीं। भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है। इनके साथ अगर जाइएगा तो आपके आने वाला नस्ल बर्बाद हो जाएगा। इनके साथ हम लोगों ने रहा ना, हमने देखा है कि गरीब पिछड़ा दलित के लिए नहीं है। आज अगर गरीब दलित पिछड़ा का बेटा, आप बताइए, 4 को विधायक बनाया, हम मंत्री बने, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। ये चाहते हैं कि देश में सभी गरीब पिछड़ा दलित जो है इनका गुलाम बने रहे और ये आरएसएस के साथ रहकर ये देश पे खाली रूल करते रहे। वन नेशन वन इलेक्शन से समझिए ना, बताइए ना समाज में क्या फायदा होने वाला है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, जहां एक तरफ बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आगामी 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है। INDIA गठबंधन की सहयोगी दल VIP यानी कि विकासशील इंसान पार्टी और उसके सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 पर निकले हुए हैं। और इसी कड़ी में बीते दिन जब बेगूसराय पहुंचे तो वहां पर उन्होंने बीजेपी को लेकर बड़ी बात कह दी। साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी के साथ जो लोग जाएंगे वो बिहार के आने वाले नस्लों को बर्बाद करने में भूमिका निभाएंगे। ये बीजेपी नहीं, ये भारत जलाओ पार्टी है। इसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से RCP सिंह ने बिहार में एक नई पार्टी का गठन किया है उस पर भी बहुत कुछ कहा है। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी जो चर्चा चल रही है उस पर भी मुकेश सहनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले सुनिए मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। और यहाँ बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। अखिलेश यादव करें, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले आज आपने आपने देखा कि किस तरीके से भव्य स्वागत पार्टी के नेतागण किए, ग्रामीण किए और सभी के साथ बहुत ही अच्छा रहा और सभी को शुभकामना दिए। और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है। इनके साथ अगर जाइएगा तो आपके आने वाला नस्ल बर्बाद हो जाएगा। हम लोग समाजवादी लोग हैं, समाजवादी सोच है, सभी जाति धर्म के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग सब एक हैं और समाजवादी का झंडा लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और ये जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, बटोगे तो कटोगे, अब बताइए 83% इस देश में हिंदू है। अब किसको डरा रहे हैं? अभी 10-15 साल से आपका सरकार है, उसके बावजूद भी आप इस तरीके का भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत सरकार में आप मंत्री हैं, आप भारत के संविधान में आपने संविधान को पे हाथ रखकर शपथ लिया है कि हम सभी जाति वर्ग के साथ एक मिलजुल कर रहेंगे, सभी को आगे बढ़ाने का सोच रखेंगे। यानी कि आपकी कैसी भाषा है? आप इसका मतलब संविधान को नहीं मानते हैं, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, आप महात्मा गांधी को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है, ये लोग राज्य में देश के में लोगों को जोड़ने वाले लोग नहीं हैं, लोगों को तोड़ने वाले लोग हैं। तो देश के लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि तोड़ने वाले के साथ रहना है या जोड़ने वाले के साथ रहना है। आज हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, सभी जाति धर्म को सम्मान करते हैं, सभी को साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सब लोग सर उठा कीजिए, ये देश सभी का है। तो इसलिए सभी को आगे बढ़ने के लिए सभी को एक साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है। ये भाजपा के एजेंडा से नहीं, भाजपा जो है वो भारत जलाओ पार्टी है। इनके साथ हम लोगों ने रहा ना, हमने देखा है कि गरीब पिछड़ा दलित के लिए नहीं है। आज अगर गरीब दलित पिछड़ा का बेटा, आप बताइए, 4 को विधायक बनाया, हम मंत्री बने, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। तो ये सामाजिक न्याय के साथ नहीं है। ये चाहते हैं कि देश में सभी गरीब पिछड़ा दलित जो है इनका गुलाम बने रहे और ये RSS के साथ रहकर ये देश पे खाली रूल करते रहे। सिर्फ दूसरे लोगों का हक अधिकार को छीनने का काम ये हमेशा करते आए। हजारों साल से इतिहास गवाह है। आपने बीच में अपने मोहन भागवत जी का बयान सुना होगा कि गरीब पिछड़ा दलित को 2000 साल से पशु के जानवर के समान मानते थे और उनके साथ उस तरीके से व्यवहार करते थे। आज मोहन भागवत जी जैसे लोगों को कहना पड़ा कि आप गरीब पिछड़ा दलित को इंसान समझिए। यानी कि वो मानते हैं कि जो RSS के जो मूल जो लोग हैं, जो भाजपा के साथ लोग हैं, वो नहीं चाहता है गरीब पिछड़ा दलित जो है वो सर उठा कीजिए। वो चाहता है कि इनके पूर्वज पहले गुलाम था, आज भी ये गुलाम रहे और आने वाले इसका नस्ल जो है वो गुलाम रहे। तो हम लोग गुलामी की जंजीरों तोड़ चुके हैं
और आने वाला समय में हम लोगों ने संघर्ष करना सीखा है और संघर्ष करेंगे और हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे और ना ही उम्मीद करेंगे कि कोई हमें तकलीफ दे। सरकार में जो जरूरी है, ज़मीन पे जो चीज़ जरूरी है वो काम नहीं कर रहे। वन नेशन वन इलेक्शन से समझिए ना, बताइए ना समाज में क्या फ़ायदा होने वाला है। अब फायदा तो गिनाइए राज्य में, आप बताइए 4 साल हो जाए और फिर चुनाव हो जाए और उसको फिर एक ही साल में चुनाव कराएं। एक चुनाव में 1000-2000 करोड़ रुपया खर्च होता है। आप बताइए 5 साल ना रह के 1 साल में फिर से चुनाव हो, इसमें जनता का क्या फायदा है? जनता का फायदा गिनाइए तो निश्चित तौर पे आप कीजिए। और जब जनता का जो चीज़ में फायदा नहीं है वो बिल्कुल ही देश में नहीं होना चाहिए। देखिए लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं और जब भी उनको मौका था तभी वो कुछ किए नहीं। अभी रिटायरमेंट के टाइम में 70 साल की उम्र में भी पार्टी बना रहे हैं, तो जब वो जिस पार्टी में थे उस पार्टी में अपने वंशज जमा के कुछ किए नहीं। तो खैर लोकतंत्र है, सबको अधिकार है लोगों के बीच में बात रखने के लिए। दल बनाए हैं, अपना दल चलाएं, हमारी शुभकामना है। आपने कहा कि 40 सीट लक्ष्य वीआईपी पार्टी का रखें, किस रूप में देखते हैं? लोग डिप्टी सीएम का नारा लगा रहे थे। देखिए हमारी पार्टी महागठबंधन में है और पिछली बार हमने 4 विधायक बनाया था, इस बार हमने लक्ष्य रखा है 4 नहीं 40 विधायक बनाने का। और निश्चित तौर पर उस रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं, संकल्प यात्रा पे निकले हैं पूरे बिहार में। हम मजबूती से अपने लोगों को जोड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हुजूम है, हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा विधायक कैसे बने उस पर हम लोग काम करें। जब ज़्यादा विधायक होगा तो हमारे ज़्यादा मंत्री होंगे, ज़्यादा सरकार में हमारी जगह होगा और जब सरकार में जगह होगा, सरकार जब हमारी बनेगी तो निश्चित तौर पर गरीब पिछड़ा का जो हक अधिकार जो है वो हम लोग। तो अभी आपने सुना वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को, तमाम सवालों का उन्होंने किस कदर जवाब दिया है। बीजेपी पर ज़्यादा भड़कते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ अपने आरक्षण यात्रा को लेकर भी बहुत कुछ उन्होंने कहा और आरसीपी सिंह को लेकर तो साफ कह दिया कि तो रिटायरमेंट लेने की उम्र में अब वो नई पार्टी बनाकर कौन सा करिश्मा करेंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जब मौका था तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 पर हैं और लगातार अपने वोटरों को एकजुट कर रहे हैं, निषाद समाज को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि 25 के चुनाव में एक मजबूती के तौर पर वो बिहार की राजनीति में उभर पाए। अब देखना होगा उसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिल पाती है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।